हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MQR अकेडमी चैनल। अच्छा जी, ये हमारी 7th वीडियो है। अगर हम बात करें वोकैबुलरी विद टेक्निक्स, वोकैबुलरी विद ट्रिक्स, वोकैबुलरी विद निमोनिक्स, और अगर हम ग्री वर्ड्स की स्पेशली बात करें तो ये जो लेक्चर है वो 5th वन है। ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट का 5वां ग्रुप है। मींस कि ये इस वीडियो के साथ हमारे फर्स्ट 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि आपको अब तक तकरीबन इस वीडियो को डाल के ये 7 वीडियोस हो जाएंगी और 70 वर्ड्स हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो 70 वर्ड्स जब आपने पहली दफ़ा वीडियो देखी होगी तो आपको वो काफ़ी हद तक समझ आ चुके होंगे। और अब जब आप एक दफ़ा मज़ीद रिवीजन करोगे उसकी तो 100% वो याद हो जाएंगे और वो इतनी जल्दी से भूलेंगे नहीं आपको, वो एग्जैक्टली आपके माइंड में रहेंगे। वैसे विदाउट निमोनिक्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलें जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, जो आज हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है जी एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन जो वर्ड है वो निकला हुआ है एब्सॉल्व से। जो एब्सॉल्व है इसके साथ एक बहुत कॉमन वर्ड है जो अगर उसके साथ राइम करता है, जिसका साउंड इससे मिलता है, वो है डिजॉल्व। एब्सॉल्व और डिजॉल्व। डिजॉल्व करने से क्या होता है? खत्म करना, छोड़ देना, फिनिश कर देना। तो एब्सॉल्व का ही मतलब क्या होता है? किसी को माफ कर देना, फॉरगिवनेस, रिलीज, पैर्डन। तो इमेजिन someone is dissolving all your crime lumps and making you free। कोई बंदा है वो आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है और आपको क्या करता है? वो फ्री कर देता है। तो मीन्स कि वो आपके सारे क्राइम्स को, आपके सारी जो सिंस हैं उनको डिजॉल्व कर देता है और इस तरह क्या हो जाता है? मामला एब्सॉल्व हो जाता है। तो सो एब्सोल्यूशन इज इक्वल टू फॉरगिवनेस, dissolution, absolution is equal to dissolution, and which means forgiveness, release, pardoning someone from his crimes. Okay जी, next word blatant। blatant का मीनिंग होता है ऑफ ए बैड बिहेवियर। ठीक है, कोई बुरा बिहेवियर होता है और ये ऐसा बिहेवियर है जो आप ओपनली डन करते हैं एंड अनअशेम्डली करते हैं, गुस्ताखी टाइप आप करते हैं। ठीक है जी, इसमें आप वर्ड देखेंगे ब्लै। ब्लै से आपने इसको उस वर्ड को एक वर्ड नया निकालना है, इसे ब्लास्ट। और टेंड से टेंट। कोई बंदा है जो इस कदर अनअशेम्ड है, वो ओपनली क्या करता है? किसी टेंट में आके वो ब्लास्ट कर देता है, जिससे फिर बाद में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो वो किसी भी ऐसे रिलीजियस आप कह लें या आप कह लें कि कोई किसी गवर्नमेंट के बहुत अहम टेंट में चला जाता है, तो वो इसके लिए क्या होगा? एक बैड बिहेवियर होगा और वो अनअशेम्ड और ओपनली वो कर रहा होगा। तो ब्लास्ट करना किसी भी रिलीजियस या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जगह के अंदर, टेंट के अंदर ब्लास्ट करना, तो वो क्या होगा? गुस्ताखी होगी और वो एक बैड बिहेवियर होगा। ब्लैटेंट, ब्लास्टिंग टेंट विच इज समथिंग लाइक अ बैड बिहेवियर। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड जो थर्ड है वो है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल में क्या होता है? कोई भी चीज क्रेडिटेबल वो होगी जो बिलीवेबल होगी। लाइक जो भी चीज बिलीवेबल है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मेरे ख्याल से क्रेडिबल किया था, तो उसका हमने क्या किया था कि बिलीवेबल, अनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। इसी तरह यहाँ भी, क्योंकि उसी वर्ड की अदर फॉर्म है, तो यहाँ भी क्रेडिबल का भी हम क्या करेंगे? बिलीवेबल के लिहाज से इसको याद करेंगे। ये बात वैसे तो बहुत कॉमन है, ये भी आपको इसकी वजह से मान की जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलें कुछ ना कुछ तो इसके लिहाज से भी करेंगे हम। और ये जो आपकी की है इसको आपने दिमाग में रखना है। तो कोई भी चीज़ जो बिलीवेबल होती है वो क्या होती है? प्रेज वर्ती होती है, काबिल तारीफ होती है। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है एनस्काउंस। एनस्काउंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है एस्टैब्लिश फर्मली इन ए पोजीशन, किसी जगह पे डट जाना, किसी जगह पे अड़ जाना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ई एन एस का हम एक सेपरेट सेक्शन कर देंगे, इसको हम कहेंगे जी एक आंसर। बाकी जो है सी ओ एन ई को हम कर देंगे वंस। तो अब आप देखें
एक्सप्रेशन मैंने क्रिएट कर दी है जी। हिंस से बॉय सेज टू जीएफ, अपने वो गर्लफ्रेंड को बोलता है जी, आंसर मी वंस, डू यू लव मी, एंड आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर टिल यू से यस। तो दिस इज समथिंग where someone establish himself in a firm position। मतलब जब तक वो आंसर नहीं करेगी यस की फॉर्म में, तो वो यहाँ से नहीं हटेगा, यहाँ से वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ फर्मली इन अ पोजिशन। तो आपने क्या करना है, आंस वंस, अदरवाइज आई विल नॉट गो। नेक्स्ट वर्ड है विच इज क्वाइट इजी, हेस्टन। हेस्टन में आपने देखेंगे हेस्ट वर्ड निकला हुआ है, ठीक है। कोई भी काम जो जल्दी में किया जाए, हेस्ट एंड वेस्ट, आप उसके लिहाज से भी याद कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, हरी, एक्सलरेट एंड रश। नेक्स्ट वर्ड है जी लाइसरेशन। लाइसरेशन, लाइसरेशन में जो आपका जो लाइसर वर्ड है उसको लाइसर, लाइसर रेजर, लाइसर और रेजर, लाइसर और रेजर को आपने आपस में मिलाना है। और रेशन, राशन जो है, रेशन जो है उसको रेशे कर देना है, टिश्यूज। तो आपके पास रेजर है, लेसर, लेसर वाली कंपनी है, वो रेजर जिसका है वो लेसर उस कंपनी का नाम है। तो आपने क्या किया, लेसर कंपनी का लेजर लिया और अपने रेशे यानी कि टिश्यूज को कट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप पिक्चर इमेजिन करें कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो किसी के प्यार में या कैसे भी, और आप यू आर जस्ट कटिंग योर टिश्यूज ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, आप बाजू का काट लो, किसी से भी कट कर रहे हो, तो वो लेसरेशन कहलाएगा, कटिंग दी पार्ट्स ऑफ, और स्पेशली स्किन, समथिंग लाइक स्किन, तो वो क्या कहलाती है, लेसरेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी, विच हैज अ फर्म बिलीफ, अनचेंजेबल, स्टिक। ओके, अब इसको आपने कैसे याद करना है, इसमें ओ और बी को आपने सेपरेट कर देना, और जो ड्यूरा का लफ्ज है इसको आपने रिलेट कर देना विद द वर्ड ड्यूरेबिलिटी, पायदारी। तो कोई बंदा जो जिद्दी होता है वो अपने उस पॉइंट पे, अपने उस एजेंडे पे वो पायदार होता है। वो कहता है कि मैं नहीं हिलूं, मैं इस मामले में मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एलासिटी नहीं शो करूंगा। आई विल बी behaving like something which cannot be changed. So anything which has durability has the resisting power and something which can resist। और ये ऐसी चीजें जो resist करती है वो कहीं आप उसको हटा नहीं सकते, आप उसको नजरिए से दूर नहीं कर सकते। इट इज समथिंग विच इज लाइक स्टबर्न, जो कहीं भी ना हिले, वो ड्यूरेबल होती है अपने एजेंडे पर। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है, वर्ड नंबर 8 है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल इज क्वाइट, ये जो वर्ड है वो काफी मिलता जुलता है विद पॉसिबल। और प्लॉजिबल का मतलब कहता है कैन बी बिलीव्ड, रीजनेबल, जो जिसको हम लिंक कर सकें, बिलीवेबल हो, ठीक है। प्लॉजिबल इज इक्वल टू बिलीवेबल, एनीथिंग विच इज रीजनेबल। तो रीजनेबल वही चीज होती है जो पॉसिबल होती है, बिलीवेबल वही चीज होती है जो कि पॉसिबल होती है। तो इसमें आप देखें तो प्लॉजिबल इज इक्वल टू पॉसिबल, एंड समथिंग is possible to happen if it's reasonable, it is reasonable, valid, trustful, ठीक है। तो plausible, reasonable, believable, valid, truthful। ओके, नेक्स्ट वर्ड नंबर 9 है रिप्रेव। रिप्रेव, इस वर्ड को आप अगर देखें तो इसका जो साउंड है वो रिलीव से काफी मिलता है, रिप्रीव, रिलीव, रिप्लीव, रिलीव, रिप्लीव, रिलीव, एंड और जो रिप्रीव का जो मीनिंग है, ये क्या करना होता है कि किसी की सजा में आप क्या करते हो, थोड़ी सी आप कर देते हो, पोस्टपोन कर देते हो, उसको थोड़ा सा रिलीव दे देते हो, ये रिस्पाइट कर देते हो। तो जो नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है टॉड्रे। टॉड्रे, ये जो वर्ड है, ये टॉड्रे का जो वर्ड है ये काफी ज्यादा मिलता है राउडे से। राउडे, जैसे हम काफी मूवीज भी देखी हैं राउडे के नाम से, और इवन के राउडे रथोड़ जो इंडियन मूवी है उसमें एक जो राउडे रथोड़ होता है और एक विक्रम रथोड़। जो राउडे क्या होता है, वो चोरियां करता है, मतलब वो इज वेरी ट्रिकी पर्सन। तो ट्रिकी पर्सन एक गुंडा टाइप होता है, जो दूसरा पुलिस ऑफिसर होता है तो वो ही इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। तो जो राउडे होता है
टाउडे के साथ आपने करना है, उसकी क्या होती है, वेरी लिटिल वैल्यू। एनीथिंग विच इज टाउडे विच इज इक्वल टू राडे, तो उसका क्या मतलब है, वो बहुत थोड़ी वैल्यू की, लिटिल वैल्यू की चीज होगी, ऑफ ए लिटिल वैल्यू, गाउडे टाइप। ओके जी, रोडे, टाउडे, रोडे और of a little value, small price, small, you can say small weightage। ओके जी, आज की 10 वर्ड्स होगी, हम इनको एक क्विक रिव्यू करते हैं, इनका सेशन बनाते हैं छोटा सा इसका, ताकि आपको फिर भी जल्दी से इन वर्ड्स का पता चल जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। इसके बाद जब आपने एक दफ़ा इसको मुकम्मल पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो आपकी रिवीजन के साथ क्या होता है कि ये चीज़ें और मजबूती से आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, अब एब्सोल्यूशन से एब्जॉल्व और एब्जॉल्व से डिजॉल्व, तो किसी को भी डिजॉल्व कर देना, खत्म कर देना किसी के भी क्राइम और उसको छोड़ देना इज इक्वल टू फॉरगिवनेस, पार्डन एंड रिलीज। तो एब्सोल्यूशन इज इक्वल टू डिसोल्यूशन ऑफ crimes, sins, which is equal to forgiveness. Blatant anything which is of related to bad behavior, and bad behavior in unashamed way, like you are blasting openly in a very you can say official place, you can say religious place, you can say very sacred place, ठीक है, without the without any hesitation, without any shyness, and this is called unashamed behavior. Creditable, which is definitely credible, believable, and praiseworthy. Next is ensconce. Ends once. Give me the answer once, and I will never go until you will give me the answer in the form of yes. That is something where you establish yourself in a firm position. Hasten, quick, haste and waste, quickness, hurry, acceleration, rush, laceration, lacer, wala razor, reshe, cutting, and that is the meaning of the word cut, obdurate, durable, anything durable, will resist, will behave like some sort of stubbornness, and its meaning is also stubborn, plausible, possible, anything which is possible is quite reasonable, trustworthy, trustful, valid. So it can be said that anything which is trustful, it is believable. And reprieve is equal to relief, giving relief to the prisoner by postponing the sentence. And tawdre is equal to rode is equal to of a little value. Is anybody who is very tricky person, cheap person. Okay, this was our 7th session, and I hope you are learning the tricks, you are making the pictures. Okay, thank you.